मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सबको। आज है संडे और ऐसे संडे बहुत सारे चले गए पिछले कुछ टाइम में, लेकिन आज वाले संडे को मुझे लगा कि चलो उठ के कुछ तो करो। तो मैं काफ़ी टाइम से मेरी रूटीन को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो रूटीन में मेरे कोई गड़बड़ नहीं है। उठ मैं वही 5:30-6 बजे जाती हूँ। गड़बड़ सिर्फ एक है, और अगर आप उसको सुनेंगे तो वो बहुत ही बड़ी है, विच इज़ कि मैं सोती नहीं हूँ। सो नहीं रही हूँ, रो ज़्यादा रही हूँ, और देर आर लॉट मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माइंड एंड देर इज़ नो बडी वेर आई कुड पॉन्डर माई थिंग्स टू। सो जब भी आप बहुत सारी चीज़ों को कहीं वेंट आउट नहीं कर सकते हो तो क्या करते हो। और मतलब ऐसे होते कि ना, जब आपको कोई वक्त चाहिए होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको वक्त देना भी चाहिए। तो मैंने खूब वक्त दे लिया, लेकिन उस वक्त में भी मुझे मज़े नहीं आ रहे। तो मुझे लगा आज तो जैसे तैसे करके उठती ही हूँ, क्योंकि मुझे नींद की भी ज़रूरत है, बट मुझे नींद नहीं आ पा रही है। और अगर आती है तो ऐसी आती है कि उठती ही नहीं हूँ मैं। तो ये जो तामझाम मैंने पहना हुआ है, इसलिए पहना हुआ है कि आज अपने स्किन केयर, सेल्फ केयर का पहला कदम मैं उठा रही हूँ, पता नहीं कितने दिन बाद। हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे लगाया है एक हेयर बैंड, और स्किन केयर नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, स्किन केयर ही कर रही हूँ, सॉरी। मैं देखिए स्किन केयर ही कर रही हूँ, जिसके लिए ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। उसके लिए चाहिए सिर्फ एक कॉफ़ी का पैकेट और एक ये शुगर। ये क्रश शुगर पाउडर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर्स के इतने चक्कर लगे हैं कि कुछ चीनी के पैकेट्स मेरे पास रह गए थे। मैंने कहा अभी यहाँ काम नहीं आ रहे, घर काम आ जाएंगे। तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ चेहरे पे लगाएंगे। एक्सफोलिएट कर देगा ये आपके चेहरे को। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मेरे तो अगर महीने में एक बार क्लीनअप हो जाए तो माई स्किन इज़ ऑल रेडी टू गो, बट देर आर लॉट मैनी इंस्टेंसेज विच हैज़ नॉट मेड मी स्लीप दीज डेज and cry to another level. So it is not depression guys। डिप्रेशन भी हो या जो भी है यही है, मतलब उसको कुछ भी कह सकता है कोई, है ना। तो यही है, और ये भी चीज़ बिल्कुल सामने है, और ये चीज़ सबकी लाइफ में आती है। बस करेजियस मैं हूँ कि मैं बोलती हूँ, या और भी लोग होते होंगे, बट मैं काफ़ी अनफिल्टर्ड चीज़ों को रखती हूँ। मुझे एक्सेप्टेंस लाइफ में लानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो आप बहुत सारी चीज़ों से पीस नहीं बना पाते। ये मेरा घर जो अब बिल्कुल खाली है। पहले कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, अब बिल्कुल चले गए हैं, क्योंकि वापस आ जाएंगे, बट अभी तो फ़िलहाल खाली है। सो घर के ना कमरे कम ही होने चाहिए, घर के कोने कम ही होने चाहिए। घर के कमरों का जो कहते हैं कि घर के कमरों का जो स्पेस होता है वो छोटा ही होना चाहिए, और जो झुक के आ जाए वही आपका अपना है। जो ऐसे गर्दन ऊंची करके या ये सब करके आए, उसका भी कुछ ऐसे वो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि घर के दरवाज़ों का जो साइज़ है थोड़ा छोटा ही रखिए। जो झुक के आ जाए वही आपका अपना है। और मुझे छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस पसंद है। इतना बड़ा घर नहीं है ये, लेकिन जो है वो मेरे लिए बड़ा है, और मुझे बहुत ही अकेला फील होता है इधर बहुत ज़्यादा कई बार। बट कोई नहीं, हर चीज़ से पीस बनाना पड़ता है। आपके हाथ तो कुछ भी नहीं है, मैं आपके पल्ले कख नहीं है, मतलब मैं सच बोल रही हूँ। तो कि कमिंग टू द पॉइंट, तो मेरे क्लीनअप से काम हो जाता था, बट अभी मेरा जो स्ट्रेस लेवल है इट इज़ टू अनदर लेवल। लेकिन मेरी लाइफ में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ, और कोशिश करने से कुछ ना हो तो एटलीस्ट इनर सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है। तो उस इनर सेटिस्फेक्शन के चलते सैलून वगैरह में नहीं जा रही, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल भी, मतलब आई एम कन्फाइंड टू फ्यू प्लेसेस नाउ। मैं वैसे भी काफ़ी थोड़ा सा आई एम नॉट मच ओपन टू मैनी न्यू पीपल जस्ट फॉर सेकिंग माई टाइम पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई टाइम पास। नो, आई एम नॉट लाइक दैट। सो नहीं मन हो रहा तो नहीं जाती मैं, तो घर ही पे कुछ करने की कोशिश कर रही थी आज। तो बस एक चीज़ अपने अंदर अच्छी लगती है कि मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। वो मेरे को चाहे किसी सक्सेसफुल रिज़ल्ट को दे ना दे, लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन मुझे ज़रूर देता है। मेरी लाइफ में अभी रिसेंटली ही एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें मैंने कोशिश की थी मेरे हिसाब की, तो बट उससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला, एंड इट हैज़ ओनली गिवन मी गिल्ट, रिग्रेट एंड व्हाट एल्स, सैडनेस। और वो वर्ड तो जीवन में कभी किसी के भी ना आए। दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर ईच एंड एवरीवन। तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। पानी भी गिर रहा है, पानी कह रहा है कैसे पी लो। तो ये पानी है, बिल्कुल सिंपल पानी है, बिल्कुल सिंपल पानी। आप कभी भी देखना, आप फ्रिज का पानी पियेंगे और नॉर्मल पानी पियेंगे तो उससे आपकी प्यास ज़्यादा बुझेगी। फ्रिज वाले पानी को आप ज़्यादा पी लेते हो तो भी आपकी प्यास नहीं बुझती। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़िंदगी को सादे तरीके से जियो, और साधारण जीवन जीने में ना आपके तलवे घिस जाते हैं।
लेकिन आपको कभी भी वो ना जो रिकग्निशन होता है वो बहुत एट ड्यू टाइम पे नहीं मिलता, काफ़ी लेट मिलता है, जब तक शायद आपको उसकी आस भी ख़त्म हो जाए, बट मिलता है और आपको मन में संतुष्टि रहती है कि आपने अपना जीवन ढंग से बिताया। सो ये चीज़ है। तो ये पानी मैं पी लूँ कि मुझे लगा मैं काफ़ी बोल रही हूँ, बोलते बोलते मैं दिशाहीन हो रही हूँ, और अब दिशाहीन होते होते फिर मैं पता नहीं मैं सैड हूँ या मैं क्या हूँ, बट मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। वैसे आई नो व्हाट्स द थिंग विद मी, बट स्टिल आई फील लाइक कि मैं अगर उठ के ऑफिस तक जाने की भी कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं ठीक हूँ ना, बट ऑफिस जाकर मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है कि वेयर एवर आई एम गोइंग आई एम जस्ट नॉट गेटिंग अप। इट्स लाइक मैं एक जगह बैठ गई तो बैठ गई, वो चीज़ है। सो पानी सिंपली पीजिए। वैसे भी अभी मौसम जो है काफ़ी थोड़ा सा ठंडक आई है, तो आपको ज़्यादा ठंडे पानी की जरूरत नहीं, तो फ्रिज के पानी को अवॉइड करिए, सिंपल पानी पीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी प्यास ज़्यादा बुझती है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। पता नहीं सेहत तो चाहिए किसको, ऐसा जीवन चाहिए किसको रहता है कि अरे भीड़ में भी आप अकेला महसूस करें, बट सेल्फ नाम का कीड़ा है जो होना चाहिए सब लोगों में। मुझे ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा लग रहा है, आई फील इट्स नाइस, इट्स मेकिंग मी क्यूट। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, हम इसका पेस्ट बनाएंगे और वो लगाएंगे और उसको 5-10 मिनट्स लगेंगे, इट्स ऑल गुड टू गो। पहले मैं पानी पी लेती हूँ। बोला था ना कुछ कचरा ही हो रहा है आजकल, तो देखिए ये इतना पतला पेस्ट बन गया, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही रनी है, जो कि थोड़ी सी थिक होनी चाहिए थी बिकॉज इट हैज़ टू कम ऑन योर फेस, बट अब जो है वो यही है, जो है उससे काम चलाना चाहिए, आना चाहिए आपको, इतनी एडजस्टिंग नेचर आपकी होनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे करके अपने चेहरे पे लगा लो, ताकि जो आइस के जो क्रश्ड पाउडर मैंने डाला था, वो क्रश्ड पाउडर मैंने डाला था वो कुछ ज़्यादा ही पानी में फैल गया, थोड़ा सा मैंने पानी में डाला था तो पानी ज़्यादा डल गया, समझ ही नहीं आ रहा यही हो रहा है लाइफ में। तो कोई बात नहीं, कपड़े भी अगर आपके पास मशीन भी है तो भी हाथ से धोने की ही कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारे कपड़े कल भी धोए, बिकॉज फॉर द रिकॉर्ड मेरा सैटरडे भी ऑफ होता है, कुछ भी हो जाए बट सैटरडे संडे ऑफ ही होते हैं। So I decided to not to go anywhere. I decided to stay back to this home only, which is in Gurgaon, like home or you can say a place allotted to me where I have to live. So अभी तो मैं उस चीज़ के साथ पीस नहीं बना पा रही, बट मुझे बनाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक। ये देखिए मुझे डार्क सर्कल्स ना लाइफ में नहीं हुए हैं, बट ये जो हुए हैं ये हो गए हैं पिछले 4-5 महीने में, और ज़्यादा 1.5 महीने में, ज़्यादा 1 महीने में, क्योंकि नींद का नामो निशान नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि जो बन जाए फिर उसमें आपको काम चलाना आना चाहिए, इसको वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, अपना वक्त भी दिया है, और मैंने तो फ़ोन उठा के कुछ बनाना भी चाहा है। तो ये जो शुगर के जो छोटे छोटे पीसेस आ रहे हैं, इनको इस तरह से अपने चेहरे पे करते रहो कि ये थोड़े से अपने आप ही मिक्स होने लग जाए आपके चेहरे में। सो मेरे इतने डार्क सर्कल्स कभी नहीं हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हुई हैं, बट हो रही है और मुझे सहनी पड़ रही है। पता नहीं क्यों मैं भगवान की इतनी फेवरेट चाइल्ड हूँ या इतना वॉरियर हूँ, पता नहीं, जो है यही है, कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनको गलत समझा जाता है कई बार, उनके साथ गलत भी बहुत होता है, बट उनकी हार कभी नहीं होती, और इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए कि आपकी हार ना हो। तो ये है, आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ खाना भी बनाऊंगी अपने लिए। मैं आई एम अ वेरी, देखिए मेरे मुंह में जा रहा है बात करते करते, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सो आई एम दैट पर्सन हु वुड हार्डली प्रिपेयर एन एंटायर मील फॉर माई सेल्फ, बट फॉर द पीपल आई केयर एंड फॉर द पीपल, फॉर द ट्राइब आई हैव, उनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। मैं रोज़ाना मंदिर जाने वाली बंदी 1.25 महीने से मंदिर नहीं गई थी, परसों ही गई जब अमावस थी, तो पूरा खाना मैंने बनाया था और मुझे रखना था कि मैं मंदिर में अब रखा करूँगी, क्योंकि मुझे पंडित जी ने कहा था, तो मैंने रखा। और बड़ा दिल मेरा हैवी हुआ कि वक्त कैसे बदल गया रातों रात, और मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, और अगेन मेरे बहुत ही कीमती चीज़ के लिए, तो रखा, उन्हीं से सीखा है, उन्हीं के लिए किया। तो काफ़ी हैवी रहा परसों और कल। आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे लिए कुछ करना चाहिए, तो आज मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, बट इट्स कमिंग इन माई माउथ मैन। तो बस ये अब मैंने जितना इसका कंसिस्टेंसी जो भी बना था
मैंने चेप लिया है मेरे चेहरे पे एंड मैं इसको फॉर अनदर जस्ट 5 to 10 मिनट्स रखूँगी एंड फिर वॉश करके अपना चेहरा लगा दूँगी और जो बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठिए उठिए ज़रूर, रेस्ट करिए जितना करना है, पर उठिए, अपने लिए उठिए, अपनों के लिए उठिए, अपनों को भूल मत जाइए और जितना हो सके अपने लोगों के करीब रहिए, क्योंकि पता नहीं वो बोल पाए कि नहीं, लेकिन उन्हें बहुत ज़रूरत है। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी आपके जीवन में हो, उन लोगों को कभी मत भूलिए जो आपके साथ हमेशा रहे हैं और जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आपका साथ दिया है, उनको कभी मत भूलिए, चाहे वो आपको भूल जाएं। लेकिन आप कभी मत भूलिए और कोशिश करिए कि एज अ पर्सन ऑल्सो, अगर एक मैसेज मेरा आपकी तरफ जा रहा है तो वो यही है कि कोशिश करिए आपसे गलती ना हो और कोशिश करिए कि कीप योर पीपल क्लोजर्स बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड ट्राई टू स्प्रेड ओनली हैप्पीनेस, स्माइल्स। और दुख अगर बांट लो तो थोड़ा बट जाता है, अकेले सहने में बहुत भारी लगता है और हर एक के साथ जीवन ऐसे जियो कि आपको कल का पता नहीं है। तो इस तरीके से जियो कि कभी भी एक बैड नोट पे फ़ोन वगैरह मत रखो, कभी भी एक बैड नोट पे किसी के साथ लड़ लुड़ा के इधर उधर मत जाओ। मैं तो कहूँगी किसी से भी मत करो, सिर्फ अपनों से नहीं, किसी स्ट्रेंजर से भी मत करो, बिकॉज यू डोंट नो आप किसी की लाइफ में क्या स्प्रेड कर रहे हो उस वेरी मोमेंट पे। सो बस ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मैं मेरी लाइफ जीती हूँ, यही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जो अब नेक्स्ट बनाऊँगी वो भी मैं डालूँगी, इसका क्लिप मैं शॉर्ट करके, मतलब उसमें शायद मैं खुद रिसाइट ना कर रही हूँ, उसमें मैं वॉइस ओवर दूँगी, लेकिन जो बनाऊँगी कोशिश करूँगी आज अपने लिए भी बनाऊँ एक अपना ऐसा फेवरेट मील जो मुझे अच्छा लगता है और मम्मी मेरे लिए बनाते हैं, तो वो बनाऊंगी। और बस अभी 5-10 मिनट में मैं इसको वॉश ऑफ कर दूंगी। सो दिस एक्चुअली एक्सफोलिएट योर स्किन और एकदम से आपके थोड़ा डर्ट निकल जाता है। तो अगर क्विक आपको फिक्स करना हो अपने स्किन का तो आप कर सकते हैं। मेरी थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी हो गई थी, आप इसको थिक कंसिस्टेंसी में लगा के रखिए तो आपके चेहरे पे ये रहेगा और ढंग से आपको कच पच पच ये जो हो रहा है ढंग से होगा। ये मैंने सब जगह लगाया है बट रनिंग कंसिस्टेंसी हो गई तो दिख नहीं रहा है इतना। सो बाय गाइस, सी यू सून अगेन, बाय। सो दैट्स हाउ माय फेस लुक्स लाइक आफ्टर दिस एक्सफोलिएटिंग सेशन फ्रॉम कॉफ़ी एंड शुगर। तो सबसे पहले इसे मॉइस्चराइज करना ना भूलें, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं टोन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है और अब हम बस ये लगा लेंगे विच इज़ अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। डू नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन आफ्टर वॉशिंग इट, आफ्टर गिविंग इट अ फेस वॉश और एनी वॉश। डू नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर दिक्कत आती है, फिर एक्ने का बहुत दिक्कत होने लगता है। मुझे तो ऑलरेडी है तो मुझे सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी मैंने वाट लगाई हुई अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट की, मैंने नहीं लगाई, भगवान थिंग्स आई एम द वॉरियर। So he always put me in such a situation wherein I only have to fight to find out my place or you just have to sail through the different situations. But कुछ कर नहीं सकते, यही लाइफ है, तो निखर के ही आ जाओ एटलीस्ट, ऐसा मेरा मानना रहता है, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो बस आप अपना अभी ये टोनर को सूखने का वेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद से मॉइस्चराइज ज़रूर करूँगी स्किन को और उसके बाद में थोड़ी देर वेट करके थोड़ा सा बुक पढ़ के हम नहाएंगे। तो इसलिए जब तलक चाहे नहाओ बाद में या पहले या कैसे भी, लेकिन अगर अपने फेस को आपने ढंग से वॉश किया है, स्क्रब किया है, थोड़ा सा एक्सफोलिएट करा है या फेस वॉश किया है तो मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को ना भूलें। स्किन केयर अगर रूटीन आप सीटीएम क्लिनजर टोनर मॉइस्चराइज करते हैं या नहीं करते हैं डजेंट मैटर, बट मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी। इट गोज़ फॉर बोथ गाइज एंड गर्ल्स बोथ, डू नॉट फॉरगेट। और अपनी थोड़ी सी केयर आप करके देखो, क्या पता आपको अच्छा लगे और मन करे कि चलो उठो करो खुद कुछ के लिए। तो एक ये मेरी कोशिश का संडे था। होप आप तक भी मैसेज पहुँचे। बी काइंड, बी अनकंडीशनली काइंड, कोई कारण नहीं होना चाहिए उसके लिए। ऐसे ही अपने जीवन को बिताओ, मैं भी ऐसे ही बताती हूँ, यही मैं मैसेज स्प्रेड करती हूँ, यही मेरे मोराल्स हैं, यही मेरे एथिक्स हैं। सो यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। बाय बाय।